अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हम आए हैं ज़रा एम्प्रेस मार्केट में। आप जैसे इसमें रकब में देख रहे होंगे, बड़ी पुरानी कदीम मार्केट है, अंग्रेज़ों के दौर की मार्केट है। वो भी आपको थोड़ा अंदर से घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन उसकी अहम वजह ये बनी है आने की क्योंकि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और हालिया बारिशों के बायस जो हमने देखा कि सब्ज़ियों की कीमतों में जो है बेलगाम इजाफा हो चुका है। इस वक्त टमाटर के भाव देख लें तो वो इस वक्त 200 रुपये के करीब पहुंच चुका है। आटे की कीमतें भी बेलगाम हैं। कराची शहर हो या पंजाब के दूसरे एरिया, सब के अंदर आटे की कीमतें जो हैं उस वक्त बढ़ चुकी हैं। साथ ही चीनी की बात करें, चीनी के ऊपर भी एक लगाम डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी इस वक्त तक अब तक मार्केट में 180 से लेकर 190 रुपये में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो फिर फ्रूट और दीगर चीज़ों की तो बात ही दूर की हो जाती है। ज़रा आज महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि हालिया बारिशों के बायस ये सब्ज़ी और फलों की कीमतें तो बढ़ी गई, उसके साथ साथ अशिया खुर्दोश जो दूसरी दीगर चाहे जिसके अंदर आटा हो या चीनी हो, उसकी कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं और आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। ज़रा लोगों से आज बात करेंगे कि महंगाई को कैसा देख रहे हैं। काफ़ी दिन हुए, हमने सोचा ज़रा महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं हुई, बारिशों और तमाम इलाकों के ऊपर तो घूमें, ज़रा आप लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, जेबों पे इस वक्त गुजारा कितना मुश्किल हो गया है, ज़रा दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एम्प्रेस मार्केट से शुरू करेंगे, उसके बाद दीगर मार्केटों में अगर वक्त हमारा साथ दिया तो यकीनन आपको और मार्केटों में भी लेके जाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, अब हम बाकायदा जब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, ये एम्प्रेस मार्केट का गेट है, ज़रा मार्केट भी आज आपको दिखा देते हैं। काफ़ी इसके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है, पहले वाले हालात अब नहीं है मार्केट के अंदर। अगर हम आ जाते हैं, ये एम्प्रेस मार्केट का ड्राई फ्रूट वाला वो एरिया जो पुराना एरिया था जिसमें दुकानें और काफ़ी यहाँ शटर और शेड्स वगैरह वैसे बने हुए थे, लेकिन अब प्रॉपर ये दुकानें बन गई हैं और काफ़ी अरसे से ये चल रही हैं जैसे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब मैं असली जो जगह हम आज आए हैं वो ये पंसार वाले हैं। दूसरा मैं ज़रा ये आपको फ्रूट मार्केट, सब्ज़ी मार्केट जो यहाँ की बड़ी मशहूर है। लोग यहाँ पे ऐसे तमाम वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको आम आपके गली मोहल्ले के अंदर नहीं मिलती। ज़रा मैं भाई से पूछ लूँ, बड़े साहब के पास वहाँ जाने के लिए मुझे बड़े खूबसूरत टमाटर वो सजा रहे हैं, भाई के पास जा रहा हूँ, वहीं से इनसे बात करेंगे। आप यहीं से देखें, भी उनके पास जा रहा हूँ मैं। ज़रा चले हम ज़रा इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि आए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर हज़रत क्या हाल है? सुना बारिशों ने आग लगा दी सब्जियों में, दोबारा सैलाबी सूरत हाल, फिर क्या जेब? कोई आग नहीं लगाई है। टमाटर पे क्या रेट है? अच्छा, टमाटर का तो हर साल का है। जब सिंध का सीजन होता है 20 रुपए किलो बिकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोयटे का सीजन होता है वो थोड़ा किराए की वजह से महंगा बिकता है, माल भी कम आता है, कोई फर्क नहीं है। अभी क्या रेट है? अभी 140 है, इलाकों में 160 चल रहे हैं, 160 चल रहा है इलाके के अंदर। और सरकारी रेट क्या दिया गया वैसे? आज सरकार दे रही है? हाँ, आज लिस्ट वाला आया नहीं है। आज लिस्ट नहीं मिली। सरकार 130 कल परसों में आई 150 होगी, क्या रेट पे थी? ये पुरानी है, पुरानी। और कौन सी सब्जी इस वक्त जो महंगी हुई बरसात के बाद जो इसको कहते सिर्फ हैं? मटर महंगी है, उसका ऑफ सीजन और चल रहा धनिया 40 रुपए की गड्डी बिक रही है यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ, 50 धनिया रुपए। धनिया धनिया महंगा नहीं जाहिर सी बात है, बरसात में तो खत्म होगा ना धनिया। सबसे नाजुक आइटम है, पत्ते वाली आइटम है ये। और प्याज? प्याज भी सस्ती है, 50 रुपये किलो। और आलू? आलू भी 50 रुपये। ये लाल हमें वाला हो रहा है या वैसे ही सस्ता हुआ हो? लाल 70 है, वाइट वाला 50। वो 70 है। ये एम्प्रेस मार्केट के रेट हमें ये मिल रहे हैं, तो बाजार होलसेल में रेट है। इलाकों के अंदर 100 100 रुपये रुपये किलो, होगा ना? इलाके में 100 रुपये। तो ये ये तो मैं आपसे होलसेल मार्केट है या होलसेल रेट मार्केट। इस वक्त सबसे महंगी सब्जी क्या है? अदरक लहसुन ही है या उसके अलावा भी सबसे महंगी सब्जी है। अदरक लहसुन भी 400 रुपये वो किलो। वाली इंपोर्टेड की बात नहीं कर रहा, वो जो दूसरा आइटम है उसको छोड़ के खाने लोकल आइटम मटर महंगी है, मटर महंगा है। क्या क्या हिसाब है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो ऑफ सीजन है ना, ऑफ मटर का सीजन है वो, सीजन। जब ही ना वो, जब ही तो क्या था। बाकी बैगन 100 रुपये 80 रुपये बिक रहा है, लौकी 100 रुपये 80 बिक रही है, तोरी 80 बिक रही है। सब्जी महंगी नहीं है, सब्जी महंगी नहीं है। सिर्फ धनिया वगैरह ये मुतासिर धनिया हो जाता महंगा है। मुतासिर हुआ, टमाटर हुआ सुना मैंने, ऊपर वो टमाटर भी सलाद का है, पत्ता सुना वो महंगा हुआ। सलाद भी गिर गया अब दाम। अब क्या आ गया? अब 80 रुपये पाव हो गया, 150 रुपये पाव बिक रहा था। 150 रुपये पाव बिक रहा था। हाँ, अभी 80 रुपये 320 हो गया। तो एक हफ्ते पीछे चले और 600 रुपये किलो था। ठीक हो गया भाई, और शुक्रिया, कोई सी बात नहीं बहुत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ये है मंडी के हालात, मंडी के नहीं सॉरी एम्प्रेस मार्केट के हालात जो हम आपको बता रहे थे। अब यहाँ के रेट क्या है, जो हम बात करते हैं यहाँ के रेट थोड़े आपको होलसेल रेट मिलते हैं, लेकिन आप जब बाज़ार में जाएंगे जो आपके इलाकों के हैं उसके रेट यकीनन उसमें 20-30 रुपए का फ़र्क यकीनन होता है, क्योंकि यहाँ लोग यहाँ के रेट डिफरेंट हो जाते हैं। मुझे आप टमाटर के रेट बताओ अपने।
अपने टमाटर के तो रेट बताओ। टमाटर 140, मैं तो आपसे रेट पूछा हूँ। धनिया धनिया 30 रुपये का, 30 रुपए की गड्डी। और सलाद का पत्ता भी क्या रेट सलाद है? पत्ता बेचता ही नहीं हूँ मैं। बेचते नहीं है। अरवी, अरबी 160, खीरा खीरा 160, 160 और आलू टमाटर और आलू प्याज नहीं रखते आप? नहीं नहीं, ये और बाकी कौन सी सब्जी है? शिमला शिमला ये 80 रुपये पाव, और लौकी लौकी 120। 120। तो ये है जनाब एम्प्रेस मार्केट का कमालात जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जब हम आते हैं तो लोगों से यही पूछते हैं और बात करते हैं। यार ये फ्रूट आ गया, फ्रूट तो इस वक्त खैर बात अलग है, लेकिन जो सब्जियों के ऊपर हम ख़ास आए थे कि आम आदमी के लिए जो सब्ज़ी के रेट हैं वो क्या हैं। सर क्या इतना महंगा बेच दिया उनको कि वो कह रही हैं कि कुछ नहीं होने का? क्या लोग क्यों कह रहे हैं कि बरसात ये वो सैलाब आ गया इसकी वजह से टमाटर भी महंगा है, चीज़ें महंगी हो गई, इसको जवाब बना नहीं होते, मसला ये रास्ते नहीं होते, महंगा कुछ भी नहीं होता, ये तो थोक वाले जवाब हैं। बना देते हैं। बस रास्ते नहीं है, गाड़ियाँ रास्तों में रुकी हुई हैं, इस वजह से महंगा, और कोई मसला नहीं है। अभी ये रास्ते सही हो जाएंगे फिर वही अपने ये तो दाम अभी पे हो मजीद जाएगा। सैलाब की सूरत हाल बता रहे नहीं हैं। नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये कराची इधर कुछ भी नहीं होगा भाई, एक दफ़ा होता है तूफान फिर ये वाला खत्म। नहीं, हम तो जो पंजाब से माल आना है या आगे से माल आना है, पंजाब से आता है माल, बरसातों में आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस जाहिर बात है जिसका माल है उसको तो अपने पैसे रकम पूरी करनी है ना। अब वो हमें महंगा देते तो जाहिर बात है हमें भी महंगा बेचना पड़ेगा। ठीक हो गया, थैंक यू। आइए जनाब ज़रा इनसे पूछते हैं, आप क्या ले एम्प्रेस मार्केट आए, क्या लेने आए? ग्रॉसरीज लेने आया। ग्रोसरीज का क्या हिसाब लग रहा है आपको? देखिए काफ़ी प्राइस तो काफ़ी ऊँच पे हैं, काफ़ी हाई हैं इनके। आपने प्राइस मार्केट से लिए अपने घर के पास? मार्केट से बस मार्केट से भी लिए, यहाँ पे तो बड़े भी लग रहे हैं। यहाँ भी अपने बड़े घर- हुए लग हाँ रहे यहाँ पे भी बड़े भी लग रहे हैं। जिसका मतलब मंडी में बड़े होंगे तो ये लोग बढ़ा रहे हैं ना। अभी तो आप मार्केट में जाएंगे इससे 20-30 रुपए और ऊपर हो जाती है मार्केट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी वजह से बस हम भी परेशान हैं। हुकूमत से ये कहेंगे कि कुछ प्राइस में कमी पेशी करें, कम करें, ताकि जो मिडिल क्लास आवाम है वो परचेज़ कर सके। तो अभी घर पे खुद ही क्या करते हो आप? मैं असल में स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, घर वालों ने मंगाया सामान? हाँ, घर वालों ने मंगवाया। तो क्या सब्जी लेनी थी या हाँ, ऑनियंस क्या रेट मिला आपको? इसके रेट्स ये लोग 100 अबव बता रहे हैं, वो भी 100 अबव बता रहे हैं। हमें तो 60-70 रुपए बोला, हमें देख के तो वैसे। भाई प्याज के रेट क्या है? 60 रुपए किलो बता रहे बस थे। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा बता रहे लो ले लो इनसे फिर। देखो इस बेचारे को 100 रुपए से ऊपर रेट मिल रहा है, मैंने कहा यहाँ तो 50-60 रुपए चल रहा है प्याज। अभी कह रहा है मुझे कि मुझे रेट मिले 100 रुपए से ऊपर के रेट मिलते हैं। मैंने कहा चलो भाई यहीं से ले लो फिर, 60 रुपए में मिले। तो ये है जनाब सिलसिला। हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं। जी झूठ बोल रहा है, कह रहा वाकई झूठी है। तो ये है सिलसिला जनाब। आगे बात करते हैं। ज़रा अब ज़रा आटे चीनी के रेट ले लेते हैं। आप ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा थोड़ा सा ग्रॉसरी वालों का जो दूसरा आइटम है वो पूछ के फिर आपको दूसरी मार्केट से ज्वाइन कराते हैं। अब आपको और रेट्स दिखाते हैं कि एम्प्रेस मार्केट से बाज़ार में आपको कितना फ़र्क मिलता है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एकदम अंदर एक कमरे में से बंद हो गए। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि हम जब भी उतरते हैं कैमरा देखते हैं, माइक देखते हैं, ये सब्ज़ी और ये दुकानदार ये सब है ना प्राइस चेंज कर देते हैं और सस्ता कर देते हैं। आज हमने सोचा मैं अपने प्रोड्यूसर साहब जो हैं उनको भेजूँगा और वो जाएंगे मार्केट में। हम आज स्टिंग ऑपरेशन की तरह एक काम करेंगे। पहले हम ज़रा उनको भेज के रेट देखते हैं, जेन्युइन रेट इस वक्त मार्केट में आपको क्या मिलते हैं, क्योंकि हम जब कैमरा उतारते हैं तो रेट बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं। अब जब हम नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी, नज़र आएगा कि हमारा प्रोड्यूसर रेट ले रहा है, वो आप सुनिएगा और फिर हम आपको दिखाएंगे जब हम उतर के जाएंगे तो फिर क्या रेट हो जाएंगे। आइए ज़रा चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। आप ज्वाइन करते हैं नई मार्केट से। आप आलू पीका हुआ है 80 रुपये किलो। 80। लौकी 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 क्योंकि 160 है, 150 रुपये लगा देंगे भाई। 160 ही चल रही है तो। सब्ज़ी कोई भी कम नहीं है। बाकी वजह से माल बहुत महंगे हुए दोबारा। अच्छा 80-70 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सौदा था सब। प्याज 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 भी 80 है, 70 रुपये लगाएंगे। 70 रुपये 80 रुपये किलो। 70 की लगाएंगे प्याज। आलू 80 रुपये। चलो
प्याज क्या हिसाब है यार? बड़ी वाली 70 रुपये किलो। और टमाटर? टमाटर 150 रुपये किलो। आलू? आलू है 100 रुपये किलो। अब ज़रा हम चलते हैं, अब आपको जादू दिखाते हैं कि हमारे आने के बाद किस तरीके से रेट चेंज होते हैं मार्केट के अंदर। ये आज का एक अहम सवाल होगा। पहले इस भाई के पास चलते हैं, यहाँ हमारा आना अक्सर होता है, लेकिन ज़रा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थोड़ा सा आपको जहमत होगी भाई, ये बताइए क्या हुआ, ये बारिशों ने क्या तबाही फेर दी है यार? हर चीज़ को फिर आग लगा दी। आप लोग क्यों थकते नहीं हो सामान महंगा बेचने से? ये चंद दिनों की बात होती है, 15-20 दिन में कौन थकता है? हम तो हर सालों साल से मौका चलते हैं। कोई जहाज से नहीं जाने देती, मंडी वाले हों। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप हमारी अप्रोच आप लोगों तक होती है, इसलिए बुरा नहीं मानना मेरी बात का। नहीं नहीं, बुरा क्यों लेकिन मानना? क्या इस वक्त टमाटर के क्या रेट? आज टमाटर 140 रुपये किलो। अभी हमारे पास हमने बंदा बेच के देखा तो 150 रुपये वाला आगे वाला है, कोई जिसका जो दिल चाह रहा है वो रेट लगा के बेच रहा है। कोई 150 बेच रहा है, कोई 140 बेच रहा है, बस यही है। और वैसे वो कमिश्नर का क्या रेट आया आज? कमिश्नर की पर्ची लिस्ट नहीं है आई है? तेरे पास? लिस्ट नहीं आई? आई है। कमिश्नर रेट भी तो देख लेना आज, उसका क्या रेट था दिखाएं मुझे। कमिश्नर साहब ने फरमाया है, मुझे दिखाए ना, मैं बताता हूँ। कमिश्नर साहब ने बोला है कि 161 रुपये किलो बेचो। फिर तो सस्ता क्यों बेच रहे हो? हम फिर भी 140, देखो इतना रैम कर रहे हैं। तो ये जब वो कह रहे हैं वो 161 में बेचो, आप लोग 140 में बेच रहे हो, क्यों? हमारा खरीद के हिसाब से है। कमिश्नर साहब ने महंगा खरीदा होएगा, उनका ये हिसाब होएगा। हम अपने हिसाब से बेच रहे हैं। और प्याज आलू क्या क्या कीमत है? प्याज हो गई 70 रुपये किलो, हाँ। और आलू हो गया 60 क्या रुपये वजह किलो। बनी? फिर ये एकदम चीज़ों थोड़ा बारिशों से मसला बन जाता है, कोई चीज़ें आती नहीं है, कोई 10-20 टूटती रुपए नहीं है। बारिश 10-20 रुपए क्या रेट बढ़ाएगी यार? आपको पता है हर जगह पे सैलाब आए हुए हैं, कई सारे मसले हैं। ये सैलाब की वजह से थोड़ा तो सैलाब तो मजीद आना है। अभी वो इंडिया ने फिर पानी छोड़ दिया, तो फिर हम ये समझेंगे और महंगाई होगी। भूखे मरेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब मजीद आगे सब्जी महंगी होगी। इसका ये आप तो मिल जाए बड़ी बात है, सब्जी मिलेगी। हाँ ना, ये भी मसला है। इस वक्त टमाटर कहाँ, कोयटा का है? नहीं ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं पता। ये मंडी वाले बंदे को पता होता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। यार आप लोगों को उनसे ज्यादा पता होता है। नहीं क्या भाई, बात कभी पूछा ही नहीं। कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हो भाई? कभी पूछा ही नहीं। कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हो? मुझे तकरीबन 15-20 साल हो गए। 20 साल से आपको ये नहीं पता इस सीजन में माल कहाँ का आता है? मेरा काम ये है कि हाँ भाई ये चीज़ इतने की है, इतने की बेचनी, बस। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। यार आप लोग ये जो करते हो ना हमारे साथ, ये फिर नहीं करते भाई, आपके साथ तो करते ही नहीं। ये जो होता है ना, जब हम आते हैं कैमरे और माइक लेके, तो फिर आप लोग बिल्कुल ना दोगली शक्ल हो जाती है। मेरे ख्याल में ये शायद ये बलोचिस्तान या वहाँ का होएगा सीजन, वही मुझे नहीं पता। बलूचिस्तान की तरफ का माल शायद उधर का है। ठीक हो गया, शुक्रिया आपके वक्त का भाई। बात ये देखें, अब हम जब मार्केट आते हैं तो ये मैंने आपको जैसे कहा कि रेट हमारे उस वक्त दूसरे होते हैं, जब बाद में हम निकलते हैं तो फिर रेट बदल जाते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर लोग टाइम दोपहर का, क्योंकि ख़रीदारी कम होती है, तो लोग इस वक्त नज़र नहीं आते ज़्यादा। तो हम ज़रा पूछते हैं भाई कैसे रेट मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट के सब्जियों के? महंगी है, सस्ती है? रेट सही है। सही है। सही है। टमाटर लिया? टमाटर महंगी है। टमाटर महंगा है? हाँ, अभी लिया नहीं है, ले रहा हूँ। अच्छा, ले रहे हो? नहीं है। ठीक हो गया, चल ठीक हो गया जनाब। ये है हालात जनाब मार्केट के। बड़े साहब सब्ज़ी लेने आए? जी जी। कैसे हालात दिख रहे हैं इस वक्त मार्केट में? फिर एक बार टमाटर बारिश का जवाब, सैलाब का जवाब बना के हरी सब्जियों को फिर आग लग गई। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। अभी देखें, अभी बिल बनने तो पता पड़े, अभी तो कोई रेट का पता नहीं पड़ा, मैंने पूछा भी नहीं इनसे। हाँ 150 रुपये पे चला क्या फिर ये टमाटर? हाँ, 150 का दे रहा है ये। जी। जी हाँ, जी हाँ। और धनिया 40-50 रुपए की गड्डी होगी, हरी हाँ, सब्जी यही सब होगा। फिर महंगी होनी शुरू हो गई। जी जी, बस अभी वो पीछे वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मज़ीद बारिशें हो गई, सैलाब हो गया, तो फिर समझो मिलेगी ही नहीं सब्जी। बस अल्लाह अपना करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करेगा। ठीक हो गया जनाब। ये है हालात इस वक्त। हम जो आए थे, ये मार्केट है, अगर आप पार्किंग प्लाजा के सामने शहाबुद्दीन मार्केट जिसको हम कहते हैं, ये सब्जियों के जो हवाले हैं वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे आज के, कि जो ग्रीन हरी सब्जियां हैं वो इस वक्त महंगी है।
आटा चीनी तो वो वैसे ही महंगा, ज़रा वो आटे चीनी की मार्केट आगे पड़ती है, वो भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। चलें जनाब, अब जैसे मैंने आपको कहा, हम इस वक्त सब्जियों की कीमतों के बाद अब जो एक अहम ख़बर इस वक्त बनी हुई है ख़बरों की ज़ीनत पे, इस वक्त आटे की कीमतें में जो इजाफा है, अभी तकरीबन 180 रुपये किलो का आटा जो है वो शहर में बिक रहा है। यानी कि 10 किलो की कीमत तकरीबन 2.5 नंबर आटे की 1800 रुपये की 10 किलो का बैग हो गया। असलम भाई क्योंकि शहाबुद्दीन मार्केट में आए हैं तो यहाँ के सदर हैं, अक्सर आपने उनको देखा होगा, मुझे थोड़ी सी जगह दिएगा। असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हुआ है, ये आटे का क्या मसला आ गया एकदम से कीमतों में इजाफा? फिर बारिशों में तो लोग सब्ज़ी को सोच रहे थे, फिर हम चीनी पे लड़ रहे थे, अब आटा भी महंगा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि लोगों को काम चाहिए, दाम बढ़ाने का बहाना चाहिए, वो उनको मिल गया। गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है, गंदम मौजूद वाफिर मकदार में, की कमी नहीं है। फ़र्क इतना सा है कि जिन लोगों के हाथ में, उनके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा हुआ है। ये वो चीज़ है जो हर इंसान की ज़रूरत है, गरीब है, अमीर है। बढ़े अभी सिर्फ 20 रुपये किलो। 20 रुपये बढ़े जी जी। 10 यानी कि 10 किलो के ऊपर आपके 200 रुपये का बढ़ गए। तो ये सिर्फ 200 तो नहीं है ना, सिर्फ आप समझे नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग दाम बढ़ा रहे हैं, गंदम के दाम बढ़ा रहे हैं, उसमें होना क्या है? जबकि शुरू में क्या था कि गंदम जो थी लोग ले नहीं रहे थे 60 रुपये किलो में भी, नीचे की बहुत पड़ी है। अब क्या हो गया? वो तो कह रहे हैं रखी हुई गंदम को कीड़ा लग गया, उसके बाद बाहर से मंगानी पड़ जाती है। हमारे यहाँ तो हिसाब ही है, कुछ अजीब और गरीब किस्म की खबरें आती हैं हमारे पास। पोजीशन ये है कि हर चीज़ मौजूद है, हम बेईमान हैं, हमें सिर्फ नफ़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो लोग दाम बढ़ा वो सोचें कि जो शख्स 100 रुपये का आटा लेने आता है वो 100 का आटा लेगा, पहले उस आधा 1.25 किलो 1.5 किलो, उसको 1 किलो भी नहीं आ रहा पूरा। ये पोजीशन है। तो चीनी का क्या हुआ है? चीनी रुक गई अपने निकाह करके, खेल उसका पूरा कर दिया उन्होंने। अब आटे का खेल शुरू है। चीनी पे कमा चुके सब अब आटे पे आ गए। क्योंकि आटा था पहले 71 रुपये 72 रुपीज़ बैग के अंदर। अच्छा। हम लोग यहाँ थे 75 का। अब जो आटा वो 90 रुपये किलो है। तो भाई वो जो कंपनी वाला आटा वो उससे महंगे और महंगे हो गए। और महंगे भाई, वो 200 रुपये किलो पे चला गया। नहीं, वो हो गया है तकरीबन 130 रुपये किलो। कितने? 130। वो क्या सामने वो 130 का थैला है। तो सस्ता हुआ ना फिर। 130 हम कह रहे हैं, 90 75 रुपये 80 रुपये। तो इस वक्त आटे की कीमत क्या है? इस वक्त आटे की 90 रुपये किलो है। 90 रुपये किलो है। जी। अच्छा। और वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 130 रुपये किलो है। 130 रुपये किलो। जी। अच्छा। तो अभी 10 किलो का बैग यानी कि 900 रुपये। हाँ, 900 रुपये का है। 900 रुपये का हुआ ना? हम समझे 1800 रुपये का वो। नहीं, अच्छा, वो 20 किलो है। 20 किलो का बैग है। 20 किलो का बैग। ठीक। तो क्या फिर लोग अभी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं ये एकदम से पैसे क्या हुआ ये? हाँ। क्योंकि उन्हें फिक्स नहीं करना, फिक्स तो हमें करना है ना। अच्छा, मसला ये आता है कि लोग समझते हैं दुकानदार मुनाफा कमाने पे आ गए। दुकानदार का एक हिस्सा होता है इसमें, एक हिस्सा होता है, बस ये बात सारी है। उसको सब ने लेना होता है। इस वक्त चीनी की क्या कीमत? वही पोजीशन है 180 170 180 180 होलसेल 177 ये 180। और वो रिटेल 180 में होगी, यानी कम फिर भी नहीं होगी। कम नहीं होगी ना। चीनी है किन लोगों का कारोबार जो पाकिस्तान के ऑल ओवर बैठे हुए हैं। आप ये आपने कोई भी नाम जवाब कर देते कि ये है आप इन्हें कोई भी नाम ले उनको, आप सब जानते हैं कि चीनी की मेरे सिंध में किसकी, पता में किसकी है। तो तेल और ये कंपनी का तेल और खुला तेल और ये सब बढ़े हुए, सब बढ़ गए। सब बढ़े हुए। कंपनी का तेल मेरे ख्याल से जो 4 पाउच का जो पैकेट आते हैं वो तकरीबन वो भी भाई, अब 2700 जो रुपये का खुला डब्बा तेल जो है कम से कम 450 रुपये किलो अच्छा वाला। यानी गरीब के लिए इस मुल्क में कुछ भी नहीं है माँ सिवाय वादों के। मैं ये कहता हूँ गरीब, लेकिन आपका काम चल रहा है। नहीं, ये नहीं चल रहा। लोग आपसे खरीदारी नहीं कम करते हैं ना। यहाँ आवाम को जितना महंगा कर दो खरीदारी वैसी ही चलती रहती है। समझे नहीं मेरी, मेरा कहने का मकसद ये है कि पोजीशन ये है कि जो उसको लेना है 1 किलो वो लेता है आधा किलो। अच्छा। उसको लेना है 2 किलो लेता है 1 किलो। फर्क ये सारा है।
शुक्रिया आपका समय, आपको आपके कारोबार के दौरान हम आ जाते हैं, आपको तंग करते हैं। आप प्रोग्राम में हमें चाहिए था, आपका मौका होना ज़रूरी था। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा ब्रेक ले लें और उसके बाद एक दो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे ये ज़रा कि क्या हालात हैं इस वक्त, किस तरीके से ये महंगाई उनकी ये पे असर कर रही है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा लोग जो आए ख़रीदारी के ज़रा उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा, आटे पे पहले चीनी महंगी थी, 200 रुपये पे पहुँचा दी, अब आटा पहुँच गया 90 रुपये के ऊपर, क्या कहिएगा इस वक्त? वहाँ बाज़ार में टमाटर लेने जाओ वो 150 रुपये किलो हो गया, जवाज़ बना दिया, सैलाब आ रहा है, बारिशें ज़्यादा हो गई हैं और हमारे ऊपर हर तरीके से अजाब जो है वो पड़ता ही चला जा रहा है। सर बात यह है कि हर साल ऐसा ही होता है, आवाम भूल जाती है, याददाश्त कमज़ोर है आवाम की, हर साल ऐसा ही हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है इसकी कोई पॉलिसी नहीं बन रही है गवर्नमेंट की, जो बनाते हैं ये लोग महंगाई को कम करने के लिए, बल्कि ये पॉलिसी बना रहे हैं अमीर को अमीर तर करने के लिए। पॉलिसी तो हर दफ़ा वज़ीर आज़म खुश होकर बोलते हैं कि आपकी तो महंगाई की शरह दिखाते हैं, वो तो एक 2%, 3%, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है सिर्फ, वो कोई ऐसी पॉलिसी को बना के सामने नहीं रख रहा वो कोई, वो सिर्फ एक सियासी बयान दे रहे हैं वो आवाम को खुश करने के लिए कि जी हमने ये किया, करते कराते कुछ नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। सारी बात ये है। और अभी जो ये महंगाई हो रही है, इन्होंने तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़ाई हैं, गवर्नमेंट की बढ़ाई है, वो भी प्राइवेट की सेक्टर में नहीं बढ़ाई है। अगर वो ऐलान भी करते हैं कि हम 36,000 रुपये कर रहे हैं, या कोई 20-25 हज़ार से देने की तैयारी नहीं है। 42,000 रुपए की बातें हुई, 40 पे ला के बात सेटल हुई। अब पत्नी वो 40 किनको मिलेगी, वो भी खुशनसीब लोग होंगे। यहाँ आप प्राइवेट सेक्टर में जाए, वो कहते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 15-20 रुपए। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन सेंटर्स में, मुझे महीने में 25,000 रुपये मिलते हैं बड़ी मुश्किलों के साथ, वरना अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ वो पैसे कट जाते हैं मेरे। क्या बात, आप यकीन कीजिएगा। मैं किस तरीके से मैं इस हमारी जो एज है ना, ये आदमी तो मर गया है, जाहिर है। हमारी पेंशन बराए नाम आती है, इतनी पेंशन आती है कि हम घर का गुजारण करते हैं। 17,000, 18,000, 20,000 जो किराया चल रहे हैं आजकल, ये 2 कमरों का किराया बता रहा हूँ मैं आपको, एक कमरा एक छोटा सा बरांडा, मैं 17,000 रुपये किराया देता हूँ उसका, और उसके साथ 2,000 मेंटेनेंस देता हूँ, और बिजली और गैस का बिल के साथ मेरा 25,000 रुपये बनता है महीने का, सिर्फ ये। ये जो मैं निकालता हूँ, बाकी जो पेंशन मेरी मिसेज भी काम करती है, मजबूरी ज़ाहिर है, मैं किचन चलाना पड़ेगा ना, तो इनको ना शर्म है ना हया है, ये झूठ बोलते हैं जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो MQ वाले हों, चाहे वो सारी जमातें, सब ये मिली भगत, ये सिर्फ अपने घर भर रहे हैं, अपने बच्चों को आला तालीम के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, UK भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं। और जो गरीब आदमी का बच्चा है वो ये पीली स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर फैसिलिटी है, वहाँ टीचर नहीं है, जो टीचर रखे हैं वो भी नाअहल रखे हैं, वो सियासी पोस्टों पर आए हुए, सियासी रिकमेंडेशंस पे आए हुए, सियासी रेफरेंस से आए हुए, उनको कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है उनके अंदर कि वो बच्चों को बूस्ट कर सके या पढ़ा सके। ये ओवरऑल जो है जायज़ा मैंने मुख्तसर सा दिया है, लेकिन अब ये उनको शर्म, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कितने भी स्टेटमेंट दे लूँ, मैं कितने भी चीख लूँ चिल्ला लूँ, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बेगैरत हैं, बेहिस है, बस। इससे आवाम भी बेचारी मजबूर है। अब क्या, वही हम मैंने उनसे बोला आपकी कोई कमाई में कमी हुई, कह रहे हैं अब क्या करें, जिसने 1.5 किलो अगर किलो आटा ले रहा था तो अब वो आधा किलो लेके जा रहा है। मेरी बड़ी फैमिली है, मुझे जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए, बेटा भी है, पोते पोती भी हैं, बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँगा। सही बात है, तो अभी सिवाय चीज़ चलाने कुछ नहीं कर सकते। नहीं लगता आगे ये ऐसे ही चलता रहे? मुझे नहीं लगता ये ठीक हो गया सर, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये अवामी राय होती है जनाब, जहाँ हम आते हैं तो लोग क्योंकि फिर जज्बाती हो जाते हैं और फिर हर तरीके की राय जो है वो सामने आती है, और वो हम जैसे वो बोलते हैं वैसे ही हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग जो अपनी राय रखते हैं वो वैसे ही रखते हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वो एक बड़ा इशू बनता है, आवाम की जेब पे जब बोझ पड़ता है तो फिर वो ऐसी ही जज्बात निकलते हैं। आगे चल के ज़रा आपको तेल की कीमतों वालों का ज़रा दिखाते हैं कि इस वक्त तेल की कीमतें क्या हो रही है, ज़रा आगे चल के बात करते हैं। चलें, जैसे हमने कहा आपको चीनी दाल और उनकी कीमतें तो सुना दी, ज़रा सर तेल की कीमतें, जो खुला तेल होता है, ज़रा उसके बारे में भी सुन लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या हुआ सर तेल की कीमतों में भी, इसमें भी इजाफा? जी, खुले तेल घी में भी इजाफा हुआ है, 40 रुपये तकरीबन किलो के हिसाब से इस पे इजाफा हुआ है अभी तेल पे। अच्छा, वजह? इंटरनेशनल मार्केटें कह रहे हैं बढ़ी हुई है। तो अभी जो सब्जियां और घी और वो जो है अपना आटा और चीनी, तो हमने जवाब सुन लिए कि बारिश हो गई, किसी को
सैलाब आ गया तो ये वजह बन गई। नहीं, इसका तो इंटरनेशनल तेज़ी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल जो है तेज़ी है मुल्क से, तो इस वजह से जो है तेल घी की कीमतें बढ़ी हैं। तो जो पहले बढ़ी थी उसके बाद वापस हुई थी? दोबारा वापस हुई थी, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम हो गया उसको, लेकिन अभी ये लास्ट टाइम तक खुला 430 तेल एक नॉर्मल अगर हम लेना चाहते हैं तो क्या 480 रुपये किलो बिक रहा है इस टाइम। और कंपनी का लगा है वो किस कीमत में? कंपनी वाला तो 560 550 का बिक ही रहा है पहले से। बिक ही रहा है वो तकरीबन। वो जो एक कार्टन पाउच वाला कार्टन होता है उसमें कितने होते हैं? 5 पाउच होते हैं, वो 2800 का बिक रहा है। 2800 का बिक रहा है, अच्छी कंपनी वाले। अच्छी कंपनी का। तो फिर अब यानी आगे क्या उम्मीद? इंटरनेशनल मार्केट उसी पे भरोसा रखें? पाकिस्तान में तो कोई भरोसा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट नीचे सुबह आएगी तो कुछ हमारे यहाँ होगा। डॉलर बढ़ जाएगा तो फिर मसला आ जाएगा। सैलाब आ जाएगा या फिर गरीब के लिए क्या बचा? गरीब के लिए धक्के बचे हुए हैं जी, और टूटे फूटे रोड बचे हुए हैं, और जो ना गैस ना बिजली ना पानी। लाइट अभी भी नहीं? लाइट अभी भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ दौरानिया क्या है वैसे लाइट? हमारे यहाँ 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है वर्किंग आवर्स में डेली। सिर्फ वर्किंग 2.5 घंटे जाती है या 2.5 घंटे आती है? 2.5 घंटे जाती है? 2.5 घंटे जाती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर 2.5 घंटे जाती है। अच्छा, तो पूरे दिन में जब काम 24 के लिए- घंटे में से जब काम पे आते हैं तो समझे कितनी 12 जगह- घंटे लाइट होती है। हम आते हैं 10 बजे, और 10 बजे से रात 10 बजे तक में 3 मरतबा 7.5 घंटे, 12 घंटे में 7.5 घंटे लाइट नहीं होती। अच्छा, तो ये सिलसिला आपके साथ ये भी है क्या? हम तो आवाम की मजबूरियाँ सुनने आए थे, आपकी मजबूरियाँ भी सुनने तो हमने हम कहा- भी आवाम में से है ना, हम कोई खास थोड़ी है ये भाई। लोग जब चीज़ें पैसे बढ़ते हैं वो तो देखें, आवाम को ये बात समझ नहीं आती। आम आदमी दुकान जिसको पैसे दे रहा होता है ना उसको ही कॉर्पोरेट समझता है। वो कहता है कि भाई तुम महंगा बेच रहे हो। हम जिससे माल खरीदते हैं ना, वो होता है एक फर्द, वो तो बोलता है ये रेट है, चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो नहीं ले। ठीक है। हमारे पास 100 गाहक आता है, 100 के 100 अपनी दिल की जो होती है वो हम पे निकाल के चला जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आपको पैसे दे रहा होता है वो ये हाँ, समझता वो है यही कहता कि है आपने बढ़ा पैसे- दिया। आपने बढ़ा लेकिन दिया, आप हम नहीं मुनाफा कमा बढ़ाते, रहे हैं। हम नहीं बढ़ाते। हम तो रोज़ खरीद के रोज़ बेचते हैं, जैसे घर के अफराद का रोज़ की डेली मामूलात हो गए कि रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। हमारा भी यही मामला है, हमें रोज़ ख़रीदना है, जो दाम मिले, चाहे घट के मिले चाहे बढ़ के मिले, हम तो बेचते हैं। हमारा जो मुनाफा होता है वही होता है। ये जब रेट बढ़ते हैं तो मुनाफे का मार्जिन कम हो जाता है। घी में भी बढ़े हैं थोड़े बहुत, उसमें भी थोड़े बहुत बढ़ गए। तेल घी यानी तमाम चीज़ों में बढ़ गए। सब्जी जाहिर बात है, खाने पकाने की जितनी चीज़ें जब एक में बढ़ता है ना तो सब में बढ़ता है। ये बड़ा अजीब सा अभी सब्जी भी महंगी वही है, तो मैं अभी अभी आटा एक भी गिनवा रहा महंगा था। हो गया। 1000 रुपये आटे की बोरी पे बढ़ा ये चीज़ बता रहा था कि आटा महंगा हुआ, सब्जी महंगी हुई, उसके बाद चीनी महंगी हुई, आपने रह गया तेल जिसमें ये सब पकना था वो भी महंगा हो गया। बचा पीछे फिर कुछ भी नहीं। गैस वैसे ही नहीं है। गैस वैसे ही नहीं। ठीक है, चले जी। इनके पास ग्राहक भी आ चुके हैं। बात सारी थी कि हम ये देख रहे थे, आज निकले थे मार्केट के अंदर, जो आपको महंगाई के ऊपर बहुत सारी बातें हम कर चुके थे। ज़रा पीछे साथ साथ ये खबरें भी मिल रही थी हमें कि महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही है। ख़ास करके सब्जियों की कीमतें बढ़ी, तेल की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी, चीनी की कीमत बढ़ के कम हुई, फिर उसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अभी भी चीनी की कीमत 180 रुपये, आटा 90 रुपये किलो, 430 रुपये या 440 रुपये का पाउच जो खुला मिल रहा है, 480 रुपये। सर अभी उन्होंने मुझे 90 रुपये किलो का रेट दे दिया। अस्सलाम भाई, 5000 की बोरी है तो 100 रुपये का आटा होता है। 100 रुपये का आटा है जनाब। चलें यहाँ सिलसिला, मैं इसलिए हम लोग यहाँ शहाबुद्दीन मार्केट बता रहे हैं कि तकरीबन होलसेल मार्केट में इसको गिना जाता है। आपके जो गली मोहल्ले के जो मार्केट के जो हमारे रेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं उसमें 20 से 30 रुपये ऐड कर लें हर कीमत के अंदर, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो ये तेल की कीमत, खुला तेल हो, आटा हो, चीनी हो, उसमें वो ऐड करते जाए तो ये आपको इसी तरीके से रेट मिलेंगे। क्योंकि हम होलसेल मार्केट में हैं तो उसके तो रेट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आपके अपने मार्केट में जाएंगे तो उसके रेट आपको अलग ही नज़र आएंगे। ये है हालात इस वक्त महंगाई के हवाले से जो हम आपको दिखा रहे थे तमाम होलसेल मार्केट में। अब हालांकि महीने का आखिरी डेट्स हैं, इसमें रश जो है वो कम होता है लोगों का। आ जाइए, लोगों का जो रुझान है वो कम होता है, लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं, आपने जैसे हमसे बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ अब बोलना जो है ना बेकार हो गया। लोग भी अब बात करने से कहते हैं फ़ायदा किस बात का है, किसकी बात करें। जिस चीज़ की भी बात करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता वही है जो हुक्मरान चाहते हैं या जो ऊपर वाले चाहते हैं जिस तरीके से वही होना है। तो ये सिलसिला था। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा और थोड़ा मार्केट का सर्वे करते हैं, लोगों से अगर हो सका तो बात करेंगे, देखते हैं कि लोग इस वक्त क्या ओवरव्यू रखते हैं महंगाई के लिहाज से। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में। अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, जैसे हम बता रहे हैं चीज़ें महंगी होती हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद किस तरीके से चल रही है वो ज़रा पूछ लेते हैं। सर थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा आपका। सर क्या देख रहे हैं इस वक्त अचानक बरसात को जवाज़ बना के हर चीज़ में फिर देख रहे हैं सब्ज़ियाँ महंगी, आटा फिर महंगा, चीनी महंगी, क्या कहिएगा कितना बोझ पड़ रहा है इस वक्त, बढ़ता चला जा रहा है? देखिए बोझ तो पड़ता है लेकिन खाने पीने की अशिया तो लेना ही पड़ता है। चाय महंगा भी है तो हम लोग किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। जैसा यहाँ शहाबुद्दीन मार्केट में आ जाते हैं, होलसेल चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट के रेट से, तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ खरीदने के लिए खरीदारी हो जाती है, कुछ बचत हो जाती है। तो सैलरीड हैं आप? नहीं, रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं, यही मुश्किल हो जाती है। ये मुश्किल हो जाती है आदमी को। तो पेंशन का सिलसिला भी नहीं है। EOBI में 10,000 मिलते हैं, ये देखिए वो तो बिजली में चला जाता है, वो बिजली में चल रहा है। बाकी कुछ रहता नहीं है। तो ये आम तकरीबन लोग जो बेरोज़गारी लोगों में बढ़ गई है, हर घर का कोई हर फर्द काम नहीं कर रहा। मजबूरन हमें इस डगर पे लाके बिठा दिया गया है कि घर के अंदर का 4 लोग हैं तो कम से कम 2 काम करेंगे तो वो 4 खा सकते हैं, वरना एक आदमी अब 4 लोगों को नहीं पाल सकता। ये तो हालात हो चुके हैं। जी, ये तो फैक्ट है कि महंगाई तो है, इसीलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। आपकी रिहाइश किधर है? मेरी रिहाइश करीब में ही है, करीब में। तो ओवरऑल क्या स्ट्रीट क्राइम से यहाँ रेशो ज़्यादा हुआ है? नहीं, ये एरिया सेफ़ है ये safe मेरे है। ख्याल से। रात का नहीं पता लेकिन दिन में काफ़ी सेफ़ है। बाकी एम्प्रेस मार्केट की तरफ ठगने वाले बहुत हैं। ये तो है। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलते हैं और लोगों से ज़रा बात करते हैं कि क्या उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त, मार्केट कैसे देख रहे हैं। बड़े साहब कैसी लग रही है इस वक्त महंगाई का बोझ कितना डाल दिया बड़ी बरसात को? एक मिनट यहाँ कैमरा इस तरफ है हमारा। आपने कैमरा हम जैसे से कहाँ पूछ रहे हैं? क्यों सर? बड़ी जली गड्डी निकलेंगी दिल से। अरे बताएं तो हम, ये आवाम की आवाज़ यही तो है। आवाम की आवाज़ तो इस वक्त दबी हुई है सर। कहाँ दबी हुई? आवाम सोशल मीडिया आज़ाद है, बोले। कौन कह रहा आज़ाद? हमें तो यही लगता है, हम तो देखते हैं जिसका जो दिल चाहता है बोल देता है। बोलने के बाद उसकी हालत क्या होती है? हमारे पीछे तो ऐसे लग जाते हैं लोग, हमें तो कुछ एहतियात करनी पड़ती है। सच ना बोल देना, वो तो बाकी लोग समझ जाते हैं। सच तो फिर सच है, बोलो तो वैसे ओवरऑल इस वक्त सब्जियां भी महंगी हैं, तो किसी तरह से महंगी, आटा फिर महंगा हो गया। क्या कहिएगा, कितना गुजारा मुश्किलात? सर हमारे जो साहब इख्तिदार उनको दुआ दें आप। दे रहे हैं तो सारे दे रहे हैं, जोलियां उठा के लोग दे रहे हैं। ये नहीं पता कि वो दुआ दे रहे हैं बद्दुआ दे रहे हैं। वो अब समझने वाले समझ जाते हैं कि लोग क्या दे रहे हैं। दरअसल इस वक्त तो तकरीबन 70% लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं। पहले तो 40% पे थे, अब 70% आ गए। आप कारोबार करते हैं या नौकरी? नहीं, मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर्ड? सही है, ठीक है, अर्ली रिटायर हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साहबजादे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी वजह से हम ज़रा अल्लाह का बड़ा करा है। इसको IT सेक्टर वाले थोड़े खुशहाल हैं। IT सेक्टर वाले अगर ये थोड़ी सी और रिलीफ दे दें गवर्नमेंट, तो वो मुल्क को और मज़ीद खुशहाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी तलवार लटका दी इन लोगों ने। टैक्सेस की थोड़ा सा मसला हुआ उनके साथ इस दफ़ा। टैक्सेस की कर दिए तो अब गवर्नमेंट तो चाह नहीं रही ना। अच्छा, अभी भी सब चीज़ें गवर्नमेंट पे ही हैं। आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सब चीज़ों के पीछे? इसके अलावा बताएं ना आप क्या हाल है? आपको नहीं लगता है कि बीच में जो लोग हैं वो भी बदनीयत लोग भी, हमारे कारोबार करने वालों के अंदर जो ताजर हैं, तो वो बात ये है है कि एक शख्स, अब जैसे ये दुकानदार है आपके सामने, जब इसको पीछे से सप्लाई ही महंगी आएगी तो ये हमें सस्ता कैसे दे देगा? सर इनकी बात तो मैं करी ना, इनको तो चलो महंगा मिल रहा है। यहाँ अभी बरसात पड़ी नहीं कि लोग बोलते हैं कि भाई रास्ते बंद हो गए, उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर जवाज़ तो भाई आप तो सिर्फ उसको देख रहे हैं ना जो आप, जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ जाएं होलसेलर के पास, सब्ज़ी मंडी, मैं खुद गया हूँ। सही है, तो वाकई वो लोग भी वहाँ से बढ़ा देते हैं रेट। उनका भी ये कहना है कि जी पीछे से जो है हमें महंगा आ रहा है। सर हम जब किसान के पास चला गया ना, मैं ढूंढते पीछे से किसान तक पहुंचा। छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, 400 रुपये किलो भी अंगूर बिक रहा था, ठीक है, अभी 600 रुपये बिक रहा है। क्यों? वो बोले रास्ते में बारिश है, सैलाब है, इसलिए अभी तो रास्ते में बारिश सैलाबी तो नहीं है ना, यही तो मसला है। रास्ते में जो पुलिस वाले भी खड़े होते हैं जिनको नोट देने पड़ते हैं ना। ठीक है, अब ये जो यहाँ सारे बेच रहे हैं, आप ज़रा इनसे पूछें एक आदमी दिन भर के कितने पैसे दे रहा है? 600-700 रुपये देता है वो सस्ता कैसे बेच देगा आपको? 7 से 8 हज़ार पैसे लेते हैं उनसे। अब बात फिर हो जाती है कि आप, अच्छा फिर देखिए आपको सब चीज़ का इल्म है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आप इदारे भी पैसे ले रहे हैं, वो अपना मुनाफा भी रख रहा है, बिल्कुल,
पीछे जो उसके पीछे आड़ती है वो भी पैसे कमा रहा है, जो उसके पीछे किसान है वो भी सर, पैसे वो कमा देखे रहा ना, है। एक आदमी जो यहाँ पे ठेला लगा के गर्मी में खड़ा ट्रांसपोर्टर सुने ना, ट्रांसपोर्ट एक आदमी जो यहाँ पे ठेला लगा के खड़ा हुआ है, ये दुकानदार जो इनको लाइट 2.5 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पे, सही है। ये जो अगर बैठे हुए हैं तो कुछ प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं ना। आप भी अगर यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं इतनी सख्त, आप किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना बस। तो हर शख्स जो है प्रॉफिट पे तो आपका वही नहीं है किसी पे, कोई 100 रुपये कमाए कोई 10 रुपये कमाए, इस पे तो इसकी तो दिन भी छूट देता है ना आपको। तो इसको तो आप कह ही नहीं सकते। माल की जो कीमत रखे बेच सकता है दिन में, तो ऐसा कोई है ही नहीं ना ऑब्जेक्शन कि आप जी नहीं आपकी फिक्स रेट है, आप एक चीज़ 100 रुपये की आप 2000 रुपये की बेच दो उसको। अभी तो खरीदार के ऊपर है कि वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। ठीक, बस। तो आप आपका समझना ये है कि इस पे हुकूमती इदारे और वो अगर सख्त होंगे टोटल इस टाइम जितना भी ब्लेम जाता है ना, वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कब्र खोद के जब मुल्जिम निकाल लेती है, तो क्या इनको सही नहीं कर सकती जितने दुकानदार इस टाइम बैठे हुए? अच्छा, जो लिस्टें जो निकाली जाती है ना, हर चीज़ की लिस्ट निकल रही है, तो हर चीज़ का रेट तय हो रहा है। तो हर चीज़ की लिस्ट निकलने के बाद वही ऑफिसर आके पैसे भी लेके जाता है ना। अब ये भाई ये यहाँ पे तो सिलसिला ये है कि अपनी कंधे की बंदूक सामने वाले के ऊपर रख दो। नहीं देखिए, और वो लिस्ट जो लगी हुई है, लिस्ट जो इनके पास लगी हुई है, देखिए एक चीज़ जो लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, लिस्ट पे तो बेचते हैं लोग, ऐसा नहीं कि लिस्ट पे नहीं बेचते। क्या चीज़? बहुत सारी चीज़ें लिस्ट पे बेच रहे होते हैं लोग। सर मुझे सब्जी दिलवा दें, मुझे फ्रूट दिलवा दें, आप मैं मान जाऊँगा। आप ये बताएं, आप किसी आज आप यकीन करें, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ क्या है, सब्जी आप किससे लेते हैं? मैं आगे ये शाहबुद्दीन के आगे जो सब्जी वाले हैं यहाँ से, उससे लेते हैं जो टैक्स पे करता है। नहीं, टैक्स नहीं पे करता, वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो बात खत्म हो गई, सारी बात यहाँ के खत्म हो जाती है। आप ये भी तो देखिए ना। तो सर इनको जब टैक्स में लाते हैं तो ये एहतजाज पे उतर आते हैं, क्या करें भाई? देखिए टैक्स का जो ग्राफ है ना, अब तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स इजी तरीके, थोड़ा बहुत अकाउंट्स जो है वो मैंने सीखा हुआ है। हजरत मैं आपको एक बात बोलूँ, इनके लिए बड़ा आसान किया था, ताजिर दोस्त स्कीम आई थी जिसमें हर शटर वाला जो है वो उसको टैक्स नेट में आने के लिए इनके लिए चलिए अगर टैक्स नेट में नहीं आया, मान लिया, एहतजाज एक बात आपकी मान ली कि नेट टैक्स नेट में आ गए ये लोग, सही है। उस टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? अशराफिया पे नहीं, किस पे पड़ता है? मेरे जैसे या ये जो गरीब आदमी खड़ा हुआ ठेले के ऊपर, सही है, वो तो कंपनी वाला होगा, उसने अपने रेट बढ़ा देने, ठीक है, मिल ओनर होगा, उसने तो इनके पास आएगा, आपको ये बात अपने 10 रुपए प्रॉफिट रख के आगे इनडायरेक्ट टैक्स तो हम दे ही रहे हैं ना। फिर सर सारा टैक्स निकाल के जो टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स इसी वजह से कि हमारा टैक्स नेट बढ़ा नहीं। सर सेल टैक्स बढ़ता यूँ जा रहा है कि हमारी अशराफिया अपने जो अय्याशियाँ हैं ना उनको ख़त्म नहीं कर रही है। ये सेल टैक्स रेट ना बढ़े, पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की कमी है? आप तो बाशऊर आदमी हैं, आपको तो पता है कि पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है। अभी भी अगर चाहें आप 1 साल के लिए इनके रोक दो सबकी पेंशन, आधा कर्जा उतर जाएगा आपका 25 लाख रुपए आप ये आधा कर्जा उतर जाएगा। आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जो तरीका है, बात ये है कि एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं और इस्लामी कंट्री का नाम है बस हमारे पास। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सर, आपसे बात करने का बहुत शुक्रिया। यहाँ अवामी राय जो देखें, अवाम की अपनी अपनी राय होती है जो हमें उसका एहतराम करते हैं और वही चलाते हैं। जब महंगाई आती है तो फिर दिल से बात, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जब महंगाई बढ़ती है तो अवाम के दिल से निकलती चीज़ें। तो ये अवामी राय थी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई की शरह जो हुकूमती दावे हैं, उसके बाद महंगाई इस वक्त बरसात को जवाज़ बना के सब्जियों की कीमतें, उसके बाद अभी आटे की कीमत के ऊपर तकरीबन 100 रुपये किलो पे आटा जा चुका है। चीनी की कीमत जो हुकूमत कंट्रोल कर रही थी 170 रुपये पे लेके आने की कोशिश, लेकिन इस वक्त 180 रुपये मार्केट में बिक रही है और बड़े आपकी मार्केटों में 190 और 200 रुपये तक की चीनी का इस वक्त रेट है। बाकी चीज़ों का हिसाब आप खुद लगा लें, तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ओवरऑल बारिशों को किसी ने जवाज़ बनाया है, किसी ने इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों को जवाज़ बनाया, लेकिन खबर ये है कि आम आदमी की जेब पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है और उसी की जेब से पैसे निकले चले जा रहे हैं, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज ज़रा थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम करने की कोशिश करी थी कि आपको दिखाएं मार्केट के क्या हाल हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।